ये जो तेज़ी होती है इसमें ब्रोकर पूरा अपना गेम करता है, उसमें मार्केट बढ़ाने में उसी का हाथ होता है, और जब मार्केट रिवर्स होती है तो अनफॉर्चुनेटली उसके फंसने की ही वजह होती है। अब वो पेमेंट करने का जब वक्त आया तो उस वक्त 10 लाख रुपए का टोकन मनी तकरीबन ज़ीरो हो चुका था, क्योंकि 90 लाख रुपए का रेट फिर रिवर्स की तरफ आया। अब चूँकि एक महीना पूरा गुजर चुका, आज 3 जुलाई 2021 है, तो अब उस तेज़ी के बाद से लेकर अब मार्केट जो है वो स्टेबल हुई और अब कुछ जेन्युइन बाइंग वापस स्टार्ट हो गई, और जो कि ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल बासित जागवानी के चैनल रियल एस्टेट विद एबीजे पे मैं आप तमाम को एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि क्या पोजीशन है डीएच सिटी कराची की मार्केट, इस वक्त फिर एक रिवर्स का गेट लग चुका है, मार्केट में 10% की इम्प्रूवमेंट आई, फिर रिवर्स का गेट लग गया, तो इसके क्या रीज़न है, इसके ऊपर डिस्कशन कीजिए। बिल्कुल हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं अपनी वीडियो में कुछ पास्ट को ज़रूर डिस्कस करता हूँ ताकि कुछ पिक्चर्स भी क्लियर हों। हर साल में 2 से 3 मरतबा एक साइकिल चलता है जिसमें वो इन्वेस्टर जो थोड़े थोड़े टाइम बाद अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकलना चाहते हैं, उनको मौका मिलता है। तो हर साल में 3 मरतबा 4 मरतबा इस तरह का मौका ज़रूर मिलता है, और ये मौका इस बार भी कई लोगों को मिला। अच्छा, 10 जून 2020 यानी पिछले साल, 1 साल और 1 महीना कुछ गुजर गया, मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आई थी। उस इम्प्रूवमेंट के कई रीज़न थे। इसमें एमनेस्टी भी थी जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर दी, फिर उसके बाद रेट का काफ़ी नीचे होना वो भी था, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पैसा आना भी था, फिर कोविड की बेहतर सिचुएशन भी थी। उसके बाद पैसा बहुत आया और मार्केट डीएच सिटी की मार्केट हो चाहे डीएचए की मार्केट हो, 25% से लेकर तकरीबन 70 to 80% की इम्प्रूवमेंट आई। और कई ऐसी सोसाइटीज़ थी कि जहां अंधाधुंध पैसा लगा, कई इन्वेस्टमेंट लगी और 100% भी इम्प्रूवमेंट वहां पर आई। फिर करेक्शन भी आई, ज़ाहिर जब इम्प्रूवमेंट आती है तो फिर करेक्शन भी आती है। अच्छा, डीएच सिटी की मार्केट उस वक्त बढ़ गई। इसके बाद एक मज़ीद नए सर्कल का लोगों को इंतज़ार था कि बजट भी आ रहा है। अच्छा, बजट तो आया, लेकिन बजट आने से पहले कुछ 2-3 ऐसे स्टेप हुए कि जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी चली, और उसके बाद रिवर्स का गियर क्यों लगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। 3 जून 2021 इसमें अस्करी हाउसिंग स्कीम की अनाउंसमेंट हुई, आपको पता होगा, जिसकी वजह से लॉट ऑफ ब्रोकर्स जो इस वक्त मार्केट चलने का इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने अपना टोकन मनी पार्क किया। मैं पिछली वीडियो में ये डिस्कस कर चुका हूँ, जिसकी वजह से शॉर्ट सेलिंग थी, उन्होंने बाइंग की। अब सेलिंग मार्केट में ख़त्म होना शुरू हुई। इन द मीन टाइम जो है वो बहरिया टाउन का इंसिडेंट हो गया। बहरिया टाउन का इंसिडेंट हुआ तो अब बहुत सारे ऐसे सेलर थे कि जिनको उम्मीद थी कि बहरिया टाउन अब रुक जाएगा और डीएच सिटी चलना शुरू हो जाएगा। बहरिया टाउन में प्रेशर तो आया, लेकिन फिर वो चलना शुरू हुआ। बाइंग डीएच सिटी में काफ़ी आई, लेकिन उसमें कई हद तक जो बाइंग थी वो ब्रोकर हजरात की थी, जेन्युइन बायर्स उसमें बाइंग नहीं कर सके। ये जो तेज़ी होती है इसमें ब्रोकर पूरा अपना गेम करता है, उसमें मार्केट बढ़ाने में उसी का हाथ होता है, और जब मार्केट रिवर्स होती है तो अनफॉर्चुनेटली उसके फंसने की ही वजह होती है। जब अस्करी हाउसिंग स्कीम की अनाउंसमेंट हुई तो बाइंग हुई, बहरिया टाउन का इंसिडेंट हुआ तब बाइंग हुई। अब सेलिंग ख़त्म हो गई, क्योंकि इंसिडेंट हुआ तो सेलिंग ख़त्म हुई, लेकिन अब ब्रोकर भी बायर खड़ा हुआ है और मार्केट में जेन्युइन बायर भी खड़ा हुआ है। इनकी बाइंग चलती गई, फिर लिमिटेड चीज़ें हो गई, शॉर्ट सप्लाई हो गई, फिर जेन्युइन बायर तो इंतज़ार करता गया, छोटी छोटी चीज़ें आती गई, ब्रोकर उठाता गया, प्रॉपर्टी लेता गया। उन सेक्टर्स में ज़्यादा तेज़ी आ गई जिनके मैप अभी नहीं है। सेक्टर 12, सेक्टर 10, 9, ये सेक्टर वो हैं जो 10 लाख रुपए से लेकर 12, 13, 14 लाख रुपए तक बढ़ गए। अब ब्रोकर ने नीचे जहाँ बाइंग की थी वहाँ 2 लाख रुपए इम्प्रूवमेंट के बाद उसने प्रॉपर्टी जो है वो बेच दी, और 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए अपनी प्रॉफिट टेकिंग की और निकल गए। अब उसको नया अमाउंट, नई इन्वेस्टमेंट लगाने का, नया टोकन मनी लगाने का उस वक्त मौका मिला कि जब ऑलरेडी रेट बढ़ चुके थे। लेट सपोज 85 लाख रुपए का कोई प्लॉट था 8.5 मिलियन का। अब वो जब 10 मिलियन का हो गया उस वक्त भी ब्रोकर ने बाइंग की, जबकि 15 लाख रुपए ऑलरेडी बढ़ चुके थे। वहाँ पर जेन्युइन बाइंग रुक गई, क्योंकि जो जेन्युइन बायर था वो अक्लमंद था, और अक्लमंदी ही जेन्युइन बायर को जेब देती है। उसने वहाँ पर बाइंग रोक दी। ब्रोकर ने प्रॉपर्टी वहाँ पर उठाई, किसी ने 10 लाख रुपए लगाए, किसी ने सीबीडी कमर्शियल ले लिया, किसी ने क्या ले लिया। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो, सबसे ज़्यादा टोकन मनी जो लगी ब्रोकर की
वो इन्हीं सेक्टर्स में लगी जिनका मैप नहीं था। अब इन्होंने बाइंग तो कर ली, अब इनके पास सेलिंग नहीं मिल रही थी इनको। अब क्योंकि जेन्युइन बायर बैकफुट पे चला गया, अब 1-1 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी उन्होंने ली। मुझे अगर वो जो व्यूअर्स देख रहे होंगे जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची होगी और आज उनको उनके टोकन तो उनको मिल गया होगा, लेकिन ब्रोकर का टोकन फोरफिट हो गया। 1 करोड़ रुपए में 10 लाख रुपए देकर 10% पेमेंट की और 30 डेज़ का पेमेंट टाइम लिया। अब वो पेमेंट करने का जब वक्त आया तो उस वक्त 10 लाख रुपए का टोकन मनी तकरीबन ज़ीरो हो चुका था, क्योंकि 90 लाख रुपए का रेट फिर रिवर्स की तरफ आया, 90-92 लाख का रेट आया। अब वो जो ब्रोकर था पूरी पेमेंट तो कर नहीं सकता था, क्योंकि कैश इन हैंड नहीं था, पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं थी इनके पास, तो ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता था। अब उसने टोकन मनी को छोड़ दिया और जो है वो लॉस करके बैठ गया। तो जो पहले 2 लाख रुपए कमाए, अब 10 लाख रुपए नुकसान कर दिया, तो अल्टीमेटली वो लॉस में रहा और 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ये एक प्लॉट की बात बता रहा हूँ, और ये उन ब्रोकर्स की बात बता रहा हूँ जो इसी तरह मार्केट में इस तरह बाइंग करते हैं टोकन मनी की और अल्टीमेटली हार जाते हैं। और अगर आप देखेंगे ना इस तरह की ट्रांजिशनों पे, तो जो एंड ऑफ द रिजल्ट यही लगता है, यही मिलता है कि आप नुकसान करके बैठे हैं। अच्छा, इस दरमियान कई जेन्युइन बाइंग भी आई, हमारे पास भी जेन्युइन बाइंग आई मार्केट में, कई लोगों ने जेन्युइन बायर्स को बाइंग करवाई। वो जेन्युइन बायर ने तकरीबन जो प्रॉपर्टी ली वो उन सेक्टर्स में ली जिनके मैप आ चुके हैं, सेक्टर 2, 3, 5, 7, 13, 14, उसमें ली तो सही, लेकिन उसमें इतनी करेक्शन नहीं आई जितनी उन सेक्टर्स में आई जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो वो सबसे बड़ी अक्लमंदी थी वहाँ बाइंग करना, और उनके पास होल्डिंग पावर भी था और उनके पास पूरी इन्वेस्टमेंट थी, तो उन्होंने टोकन मनी पे नहीं लगाया। अब चूँकि 1 महीना पूरा गुजर चुका, आज 3 जुलाई 2021 है, तो अब उस तेज़ी के बाद से लेकर अब मार्केट जो है वो स्टेबल हुई और अब कुछ जेन्युइन बाइंग वापस स्टार्ट हो गई, और जो कि ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। इस दरमियान जो 1 महीने के दरमियान जो मामला हुए उसमें बजट आया, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि बजट अच्छा आएगा, वो बजट उनके मुताबिक नहीं है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन बीच में रही, फिर मुल्क को ज़रूरत भी है टैक्सेस वगैरह की। इसमें बीच में एक और न्यूज़ भी आई जो ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आई, लेकिन जब मुझे पहुंची है तो सोचा आप तक पहुंचाऊं कि जो ऑफिशियल वैल्यू है FBR की, तो वो ऑफिशियल वैल्यू तकरीबन 10% इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं और मोर लाइकली हो जाएंगे, जो कि लोग ये इसको नेगेटिव लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ा पॉजिटिव है। आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा वाइड होने की तरफ जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप सिर्फ N1 काम पे काम करेंगे, ना आपको टॉप लगेगी, ना ब्रोकर का रेट अलग होगा, ना मार्केट का रेट अलग होगा। जो रेट होगा आपके सामने होगा, 100% एग्रीमेंट पे आपकी डील मैच्योर होगी। इस दरमियान एक और मामला ये हुआ, अच्छा ARY लगुना की बैलेटिंग भी हुई, तो लोग बोल रहे थे मार्केट में इंप्रूवमेंट आएगी, तो मैं नहीं समझता कि ARY लगुना की बैलेटिंग से DHA की मार्केट का कोई कंसर्न है, कोई कंसर्न नहीं, छोड़ दें उस सब बातों को। उसके बाद फिर एक और न्यूज़ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, FATF का मामला जो आपको पता है, लेकिन पाकिस्तान स्टिल FATF के उसके मुताबिक अब भी ग्रे लिस्ट में है। तो ये इतनी पॉजिटिव बात नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल जाए। अब आगे सिचुएशन ये है, नया बायर पूछे या प्रॉपर्टी होल्डर पूछे कि जिसको बेचना था लेकिन वो नहीं बेच सका, अब वो ये करे कि थोड़ा सा वेट करे। अब यहाँ पर अगर आप होल्डिंग करेंगे तो आपको थोड़ी सी होल्डिंग लंबी करनी पड़ेगी, तकरीबन 3 महीने का टाइम मिनिमम माइंड बना के रखें। इसकी वजह यह है कि आगे फिर बकरा ईद है, मार्केट थोड़ा सा 2, 4, 5 लाख रुपए की इम्प्रूवमेंट आपको मिल सकती है। अगर आप इसमें निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं, अदरवाइज़ आगे मुहर्रम का महीना है, तो मुहर्रम में अमूमन ट्रांजेक्शन स्लो हो जाती हैं, काम बहुत हद तक नहीं होते हैं। एक अहली तशी कम्युनिटी है, वो तो काम नहीं करते। इसके अलावा वो कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ भी हैं जो मुहर्रम में काम करना पसंद नहीं करते, तो मार्केट स्लो हो जाती हैं। अलबत्ता फिर भी कई ऐसा तबका है कि मार्केट में काम करता है इन दिनों में भी, तो मार्केट स्टेबल तो आपको नज़र आ सकती है। मुझे यहाँ से मज़ीद रिवर्स नज़र नहीं आती मार्केट, लेकिन स्टेबल मार्केट मुझे नज़र आती है। मुहर्रम के बाद फिर आगे जो रबीउल अव्वल का महीना आएगा, इस्लामिक मंथ से हम चूँकि डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें फिर मार्केट मुझे बेहतर लगती है। तो अगर कोई यहाँ पर बाइंग करना चाहता है, उसके पास होल्डिंग पीरियड मिनिमम 6 महीने का भी है, तो वो बाइंग कर सकता है, और इन फ्यूचर के लिए करना चाहें तो अब भी आगे अच्छा रेट मिलता है। ये थी कुछ शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने एक शॉर्ट डिस्कशन की। नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद डिस्कशन करेंगे, कुछ टैक्सेस और बजट के हवाले से भी हमारी डिस्कशन रहती है। कई लोग पूछ भी रहे थे कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से भी,
तो वो भी ज़रूर डिस्कशन करें। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।